नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी ने जम्मू में नेताओं की ज्वाइनिंग करवाई, उसी रफ्तार से वो धीमे भी हो गए और फिर कुछ ऐसा एक खबर चली कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेगी और उसके बाद जो ज्वाइनिंग का एक सिलसिला था वो थम सा गया। लेकिन अब एक बार फिर से ये पार्टी चर्चा में आ गई, जब बाकायदा इलेक्शन के लिए यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन इंचार्ज यहाँ पर घोषित कर दिए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा। और अब हर्षदेव सिंह जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, पैंथर्स पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जैसे ही आम आदमी पार्टी आज ज्वाइन की, वैसे ये फिर सुर्खियों में आ गई। और अब चर्चा इस बात की हो रही है कि मनकोटिया साहब और हर्षदेव सिंह क्या एक साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैंथर्स पार्टी में थे और दोनों का मनमुटाव इतना ज़बरदस्त देखने को मिला, पार्टी ही बर्बाद हो गई और दोनों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। अब देखना ये है कि ये दोनों जो भाई हैं, ये एक साथ चलेंगे या फिर इतिहास दोहराएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी, डीडीसी मेंबर और आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। काफ़ी जोश है और जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सबको धूल चटा देगी, लेकिन एकता होगी इस पार्टी में। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। टोनी जी, दोनों भाई एक साथ आ गए, अच्छी बात है, वेलकम है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काफ़ी दिन पहले हर्षदेव जी दिल्ली गए थे और सिसोदिया साहब को मिलकर आए थे और कुछ बातचीत हुई थी और उसके तहत वो थोड़ा सा बीच में ठहराव था। वो अपनी प्लानिंग में होंगे कैसे ज्वाइन करनी है। हर आदमी को इख्तियार आता है अपना वक्त लेने का। उन्होंने अपनी टीम के साथ मशवरा किया होगा, भाई ऐसे ऐसे प्रपोजल है, ये है वो है, तो उसके बाद आज ज्वाइन किया है। वेलकम है पार्टी में। पार्टी तो देखें, एक मेरी बात सुने आप। कैप्शन ऐसे लगाते हैं कि कैप्शन की बात नहीं, जनता भी तो जनता जानना चाहती है। देखें, एक मैं आपको बताऊं, मैं सिंसियरली बताऊं, हर्षदेव इज ए सीनियर पॉलिटिशियन, 3 बार विधायक रह चुके हैं। बेस्ट विधायक का अवार्ड भी उनको हासिल हुआ फारूक अब्दुल्ला की सरकार द्वारा। और वाहिद एक ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो पिछले 3 सालों से, हम 3-4 सालों से उन्हें सड़क पर ही देखा है। भले ही पब्लिक उनके साथ हो या ना हो, हर मुद्दे को लेकर उन्होंने जो गलत नीति है, वो कह रहे हैं कि जब ये गलत नीति है मोदी सरकार की, उसको लेकर वो सड़क पर ही उतरे। नहीं, उसको लेकर जग जाहिर किया है। देखें, ये सड़क पर उतरना कोई एक दिलेरी की बात है। आप आज समझ रहे हो कितने लोग सड़क पे उतर रहे हैं आज। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक वो पार्टी में के बाहर थे तो वो अलग बात थी, उनका अपना निजी उसका मतलब मसला था। अब वो पार्टी में आए हैं, एक डिसिप्लिन है पार्टी का और पार्टी डिसिप्लिन के कारण जानी जाती है पूरे हिंदुस्तान भर में। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ लड़ाइयों की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसी है भी नहीं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे भी सीनियर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी में हर्षदेव जी, तो वो एहतराम जो है उनका वो रहेगा। लेकिन मनमुटाव कहाँ नहीं होता, घर में होता है। तो ये कोई दिस इज़ पॉलिटिक्स। आरोप लगते आ रहे हैं ना दोनों पर कि इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, वो तो बात अलग है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिलकर काम, मतलब ये मिलकर काम कर पाएंगे? जनाब, हम है ना फेविकोल बीच में। अच्छा। हम जोड़ेंगे ना सिस्टम को, ऐसी कोई बात नहीं। मजबूत जोड़ नहीं, मजबूत जोड़ होगा। और आप ये बातें छोड़ दें सर, वो जो पहले कल की बात पुरानी, नए दौर की नई कहानी, ये आगे आएगा, सामने वाले देखेंगे, आप देखेंगे, सारे इकट्ठे चलेंगे। मनकोटिया जी भी साथ चलेंगे, हर्षदेव जी भी साथ चलेंगे। सवाल और एक बात और कहूँ, हर्षदेव जी का एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उससे पार्टी को फायदा होगा, नुकसान नहीं होने जा रहा है। और मनकोटिया जी के भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनका भी फायदा है। सो मैं समझता हूँ कि देखें, अगर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो 2 चीज़ें करनी है, बड़ा दिल और बड़ा नज़रिया रखना पड़ेगा। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। मैं समझूं कि मैं दुनिया का अंत हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको जितनी जल्दी है उसको निकाल देनी चाहिए। बातें ये भी चल रही थी कि जैसे ही कुछ मतलब महीना पहले कि जिस तरह से हर्षदेव जी ने मनीष सिसोदिया जी से मुलाकात की, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया,
और जैसे ही ये खबर फैली कि वो ज्वाइन करने वाले हैं, मनकोटिया साहब तुरंत दिल्ली भाग गए कि पहले मैं ही ज्वाइन कर लेता हूँ। कहीं ये आ गए तो फिर मेरा नंबर नहीं। ऐसे भी देखें, ऐसी बात राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। मनकोटिया जी अकेले नहीं थे, कुंडल जी थे, हम थे, और हम तो पैंथर पार्टी के थे नहीं ना। नहीं। तो हम तो आज़ाद थे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते हुए थे, और मेरे साथ बहुत सारे साथी थे। तो मैं समझता हूँ का ज्वाइन करने का ये रातों रात एकदम से भाग जाना। नहीं, एकदम से भाग जाना नहीं है। हमको तारीख दी गई थी कि दिल्ली जाना है, और हम अपने वर्करों के साथ गए। तो एक बड़ा 1000 के करीब लोग थे। तो वहाँ पे भी पार्टी ने हमारे मान सम्मान में 1000 लोगों को रात को विधानसभा के अंदर डिनर करवाया केजरीवाल जी ने, और सिसोदिया साहब जी आए, वहाँ पे हम सबका वेलकम किया। पार्टी के तमाम मंत्री जी गण, दुर्गेश जी जो हमारे प्रभारी हैं वो वहाँ थे, और सबका हमको मिले हैं। ऐसी देखें, ये पार्टी को बढ़ना है और इसको हम अंकुश नहीं लगा सकते, ये दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो अच्छे चेहरे होंगे, जो मजबूत विपक्ष दे सकेंगे आज की डेट में, कल तो हमारी हुकूमत होगी आने वाले दिनों में, इलेक्शन के बाद तो हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन आज की डेट में विपक्ष में खड़े होने के लिए मजबूत आदमी चाहिए, और जितने मजबूत हों उतने कम है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि सभी पार्टियों को ख़त्म कर देगी, उनका वजूद ख़त्म कर देगी? नहीं, हम वजूद ख़त्म करने की बात नहीं कर रही है, लेकिन हम सरकार बना लेंगे कंफर्टेबल मेजॉरिटी से, ये हम कह रहे हैं। हो सकता है इक्का दुक्का सीटें रह जाएं लोगों के पास, वो रहनी भी चाहिए। और हम वो भी नहीं है कि विपक्ष मिटाने वाली बात करते हैं, हम कहते हैं एक विपक्ष रहना चाहिए जो हो, जितना अगर ज़रूरी है। लेकिन में आप आएंगे ही आएंगे 200%, 100 नहीं 200% आएंगे। आप अभी गांधीनगर की गोल मार्केट पार्क में खड़े हैं, आप कभी बॉर्डर एरिया के ज़ीरो लाइन के इलाकों में जाके देखें। आज 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा के एक और अच्छे दिन के में जो इजाफा किया है मोदी सरकार ने, तो ये एक और तोहफा है मेरी उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, जो कहते थे हम अच्छे दिनों की सरकार देखना चाहते हैं। तंग आ चुकी है दुनिया इस महंगाई के दौर में। आज मुझे बताएं, रोटी पकाना मुश्किल हो जाएगा, जाएंगे लोग आप वापस चूल्हे चौंके पे, वही लकड़ी लगानी पड़ेगी, लकड़ी उगानी पड़ेगी, लकड़ी काटनी पड़ेगी, लकड़ी जलानी पड़ेगी, बस ये ले जाएंगे आपको मोहनजोदाड़ो की सभ्यता तक, धुआं ही होगा। मोहनजोदाड़ो तक ले जाएंगे, इनका बस चलेगा, ये वापस ले जाएंगे आपको। ये आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है। देखें, हमने मेक इन इंडिया में देखा है कि फोर्ड और शेवरले जैसी कंपनियां यहाँ से बंद करके भाग गई, बोरी बिस्तरा समेट कर भाग गई। आज मस्क जी, इलॉन मस्क जो हैं, वो आज कह रहे हैं कि ट्विटर उन्होंने खरीदा है, वो कह रहे हैं कि मुझे दें मौका हिंदुस्तान को डाटा फ्री, जो जियो ने किया। लेकिन वो डर गए क्योंकि जियो जी प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, हम उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम फ्री दे देंगे डाटा, हम फ्री दे देंगे, क्योंकि जियो ने फ्री दे के बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियां खा ली, तो वो समझते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। जम्मू की बात कर रहा हूँ जी, मैं फिर उस पे पुराने सही मुद्दे पे आता हूँ। हाँ जी, असली पे आए। हाँ, असली पे आता हूँ। आपको लगता है कि ये जो पार्टी में जो नेता शामिल हो रहे हैं, ये निस्वार्थ हो रहे हैं, या फिर इनको पता चल रहा है कि अब हमारा करियर जो है वो ख़त्म हो रहा है? एक आप ही हैं जो जीते हुए हैं, जिनको लोगों ने चुना है, और बाकी जिन्होंने ज्वाइन की है, चाहे यशपाल कुंडल जी हों, मनकोटिया साहब हो, बलवंत मनकोटिया जी हों, या हर्षदेव जी हों, ये हारे हुए नेता हैं। अब हारे हुए नेताओं के ऊपर दाव खेला जाएगा। ज़िंदगी में पहले हम भी हारे थे, हम भी जीते। तो ये जीत हार पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, और इसको परमानेंट नहीं है ये फीचर। कल कोई भी पटखनी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो ये देखें, अंजाम उसके हाथ है। तू आगाज़ करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। बाकी सारे जो पंछी है ना, वो पंख गीले होने पे बैठ जाते हैं कि हम उड़ नहीं सकते, लेकिन ऊपर से वो आता ना, बाज आता है, वो समुंदर के बीच में जाता है, मछली पकड़ के फिर उड़ जाता है। ये उसकी हिम्मत है और हौसला। तो हिम्मत जिसकी हो, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, ये तो लिखा है ना, ये बातें सच हैं। तो इसलिए ये पार्टी में आप फिर उस बात पे आ रहे हैं, पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। मनकोटिया जी भी वेलकम करेंगे, बाकी भी वेलकम करेंगे। आखिरकार हर्षदेव इज़ ए सीनियर पॉलिटिशियन, हमारा बड़ा भाई है, और इसी तरह मनकोटिया जी का भी बड़ा भाई है। अगर ऐसी कोई, मेरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है, अगर कोई मनमुटाव है भी तो हम नहीं रहने देंगे। और वैसे भी आप देखें ना, ये देखें, ये तब की बातें हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, कल की बात पुरानी, नए दौर में नए लिखेंगे नई कहानी, ऐसी कोई बात नहीं। ये नेता लिखेंगे या आम आदमी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी इंश्योर करेगी कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे कोई किसी को डेरोगेटरी लैंग्वेज से यूज़ करेगा, वो नहीं होगी।
टोली जी, आपको लगता है कि जम्मू में अब रीजनल पार्टी जो जम्मू की एक थी वो खत्म हो गई, एक किस्म की, मतलब कि खत्म ही हो गई समझ लीजिए? नहीं, वो इसलिए कह नहीं हम, आप रीजनल छोड़े, यहाँ में जो नेशनल पार्टी थी बीजेपी, वो नहीं खत्म होगी। देखो ना, माइनिंग माफिया उन्होंने ले आए, लिकर माफिया वो ले आए, ठेकेदारों का माफिया वो ले आए। बाहर ये जम्मू स्मार्ट सिटी का ठेके थे 30-30 लाख करोड़ के दिए थे, बाद में सबका कैंसिल करके, खुले हुए टेंडर कैंसिल करके इन्होंने बाहर से लाए 3, है ना। एक ही पार्टी ने 3 मिल मिला के जो करते हैं जैसे वो, तो जम्मू के ऐसी बीच में 2 कंडीशंस लगा दी जो जम्मू वाला क्वालिफाई नहीं करता था। ऐसे ही बड़े टेंडर कर दिए, जल शक्ति में भी उन्होंने इकट्ठे करके 1,500 करोड़ का एक टेंडर बना दिया, जम्मू का क्वालिफाई नहीं कर सका। आप इन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जहाँ देखो हमारा, मैं आपको फिर कहूँ, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक नीतियों का काम है, नीतियों का विरोध करना काम है ना, हम अपोजिशन में हमने वो घुट्टी पी रखी है जो भगत सिंह जैसे और अशफाक उल्लाह खान का विरोध करता है आजकल, वो देशद्रोही कहलाता है ना। देखें, वो वक्त गया जब देशद्रोही कहलाते थे, वो शुरू में हुआ था, वो ख़त्म हो गया वक्त। आज की डेट में ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हम स्पष्ट राजनीति करते हैं और यहाँ लिखा है नॉट फॉर सेल। हम बिकाऊ नेता नहीं हैं, ना हमारे खिलाफ कोई चार्जेस कर सकता है कि टोनी सिंह ने ये 30-35-40 साल के कैरियर में कोई 1 रुपए का भी दाग निकाल जाए। आप यानी कि ये मतलब आप एक किस्म का आरोप लगा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए दूसरी पार्टी के नेता, वो सेल? मैंने ऐसा कर नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि हम नॉट फॉर सेल। दूसरी पार्टी में जाते हैं वो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई 1 रुपए का भी चार्ज नहीं निकाल सकता हमारे खिलाफ, ठीक है। बाकी अपनी स्पष्टीकरण खुद दें, तो हम तो वो अपनी बात कर सकते हैं ना। मैं किसी के बारे में कोई कटाक्ष और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी पार्टी में है, मैं आपको फिर बता दूँ, हम बेसिकली प्रभावित हैं, हम क्रांतिकारी विचारों के लोग हैं। हमें ये चाहिए कि गरीब को छत मिलनी चाहिए, हम गरीब को साफ़ पीने का पानी मिलना चाहिए, गरीब को बिजली में रियायत मिलनी चाहिए, किसान को रियायत मिलनी चाहिए, ठीक है। और शहीद को सही, जो देश के कारण शहीद हो जाए, उसको एक सही सम्मान मिलना चाहिए। वो सिवाय केजरीवाल के किसी ने दिया? बाकी सरकारों में देखो ना, जहाँ बीजेपी की सरकार है, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है। केजरीवाल जी सरकार ने जहाँ भी जिस भी फोर्स से शहीद हुआ दिल्ली के अंदर, उसको 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी, उसके बच्चे को दी किसी ने? करे ना भाजपा ऐसा अनाउंसमेंट? नहीं करेगी, क्योंकि पैसा पार्टी में जमा हो जाए। ये इनको हुकूमत में लाया था कि इनको हुकूमत में लाया था कि PMAY के तहत गरीब के ऊपर छत देनी है। इन्होंने 5 स्टार होटल बना लिए, वो 5 स्टार होटल जैसे इन्होंने अपने दफ्तर बना लिए। 7 सालों में हर डिस्ट्रिक्ट में दफ्तर बन गया। तो ये एक्सपोज करता है कि ये आपका डायरेक्ट मुकाबला जम्मू में किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी? किसी के साथ नहीं होगा, ये पीछे रह जाएंगे बहुत। पंजाब जैसी स्थिति होगी। अच्छा, हाँ, ये वो आप जाते हैं ना उधर तेल डलवाने, तो वो बटन दबाता है, 0-0-0 हो जाता है। ये सब 0-0 पर आएंगे। तो फिर आपको तो सुझाव देना चाहिए इनको कि भैया आप चुनाव मत करवाओ, सीधा हमें सत्ता दे दो। नहीं, हम लड़के जीत रहे हैं। हम वी आर नॉट बेगर्स, वी आर फाइटर्स हैं हम नहीं है वो बेगर नहीं है। वाई शुड वी बेग फॉर पॉलिटिकल पावर? वी विल टेक इट इन अ डेमोक्रेटिक वे। जो निर्धारित असूल हैं डेमोक्रेसी के, हम लोगों से वोट मांगेंगे, वोटों से जीतेंगे। कि आम आदमी पार्टी जो है वो इसलिए इस समय मजबूत स्थिति में आप देख रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, या विपक्ष कमजोर है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। विपक्ष ने जहां जहां आवाज़ उठाई भी है तो इन्होंने सुनी नहीं है, उसको दरकिनार किया है, क्योंकि ये समझते हैं आज हमारा सत्ता है। ये जलवो जलाल, ये यहाँ सिकंदर नहीं रहा, यहाँ रावण नहीं रहा, यहाँ अहंकार को कंस नहीं रहा। हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है ना। अब धर्म के नाम से जनाब आप नफरत नहीं बांट सकते, धर्म के नाम पे प्यार बांटा जाएगा। अगर राम नहीं निकलता तो मरा मरा करके लोगों ने रामायण लिख दिया है। ये उस देश के वासी हैं हम सर्व सांझी गुरबानी वाले ग्रंथ को मानते हैं। तो ये आप समझ लें कि और भी नेता आप में शामिल हो रहे हैं। लाल सिंह भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे? देखे, दिस इज फॉर द पार्टी हाई कमांड टू डिसाइड एंड वी वेलकम ऑल। लाल सिंह जी को भी बुलाएंगे? मेरे अगर ज्वाइन करें हम तो वेलकम करेंगे।
क्यों नहीं? कोशिश मैं करेंगे कौन लाने हूँ की। जनाब? मैं कौन हूँ? मेरे कहने पे तो जो साफ छवि वाले नेता हैं, आप ही निभा रहे हैं सब। नहीं, मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं निभा नहीं रहा हूँ। मुझे पार्टी अगर कोई कार्य लगाएगी मैं करूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बड़े कद के लोग अगर आएंगे, लाल सिंह एक नाम है जनाब, सियासत की दुनिया में 2 बार मेंबर पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं 3 बार, तो ये वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने, उनका एक बड़ा कद है। उन पे भी अगर नजर वो भी, मैं कहता हूँ जनाब, साफ छवि वाले नेता हैं। सीबीआई ने रेड करके देख लिया, क्या निकाला? 8,37,000 का कुछ का ऐसा ही कुछ फिगर है जो टोटल उसका निकला उसके खिलाफ। तो क्या कहाँ से निकल गया? 10-70 बार तो उसकी ज़मीन नाप ली है, कुछ नहीं हो ना। और खासकर जहाँ वो रह रहा है, उसके पुरखों की ज़मीन है, वो कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी? मतलब एक और वो जो रीनल पार्टी है उसको खत्म करके दिल्ली से संचालित होने वाली पार्टी में आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ, आगे पार्टी का फैसला है, पार्टी जो फैसला करेगी। देखिए मेरी बात सुने, मेरे एक सोचने की शक्ति के एक बीजेपी से भी कोई नेता आपको अप्रोच कर रहा है कि नहीं? सच से बताइएगा। नहीं, उन्होंने किया था शुरुआत में, लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं तो नहीं, हाँ। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ चेहरे भी उसमें शामिल होंगे। ऐसे और हैं अभी तो, कल ही तो हमारे पास परसों उन्होंने ज्वाइन किया है, जो मनदीप चौधरी थे, जो डिस्ट्रिक्ट किसान सेल के प्रधान थे और स्टेट स्पोक्स पर्सन थे किसान सेल के, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। और कुलदीप वर्मा जी थे, वो अखिल भारतीय योजना के स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ज्वाइन किया। सो और भी बड़े सेंध लगाना शुरू कर दी है। नहीं, हमने नहीं लगानी शुरू करी, लोग खुद आ रहे हैं जनाब। हम कहीं नहीं जा रहे, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं, आखिरी हमारा दरवाज़ा खुला। आखिरी से आपको लगता है कि यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे? क्यों क्यों? बीजेपी डर गई क्या? अल्ताफ बुखारी जी ये तो यही कह रहे हैं अपनी पार्टी के, वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता यहाँ पे चुनाव होंगे। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो है नवंबर में तय हैं, अक्टूबर नवंबर में, और वो होने चाहिए। अब तो एक बात के ऊपर लिंगरिंग ऑन कर रहे थे बीजेपी वाले के, वो डिलिमिटेशन की जो डिस्क्रिमिनेशन कमीशन जिसको मैं कहता हूँ, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। मिलजुल के उन्होंने जो बनाना था खाका वो भी तैयार कर लिया। अब इसके बाद भी चुनाव ना करें तो बेहद डरपोक पार्टी है। कितनी मजबूती मिली है आपको और कितना आपको लग रहा है कि अब और भी नेता शामिल होंगे, पब्लिक शामिल होगी या कार्यकर्ता जो जुड़ेंगे हर्षदेव जी के आने से? देखें, अनुशासन रहेगा ना? देखो वो तो सेंट्रल लीडरशिप इंश्योर करेगी, अनुशासन से ऊपर कोई नहीं होगा। और वो हम भी इसके पूरे दमखम से बात करेंगे कि अनुशासन से ऊपर किसी को नहीं जाने देंगे। ये आप देख लें, ये तय कर लें आप, अनुशासन इसमें रहेगा और हम इंश्योर करने वाले हैं। लगता है कि अब फायदा होगा और भी लोग जो थम सा गया था, एक सिलसिला थम गया था, और पार्टी बढ़ेगी, फूलेगी, फलेगी। और आप देखते रहना आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे, हम सत्ता में, मतलब जिम्मेदारी आप ही होगी कि दोनों भाइयों को संभाल के रखें। मेरे भाई हैं ये, मेरे तो भाई हैं। मेरा अगर मेरी कोई पार्टी में ड्यूटी लगेगी तो ज़रूर करूँगा। अगर वैसे भी कोई ये कागज़ों पत्रों में ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा मनमुटाव है नहीं है जितना दिखता है। सरकार बनाएंगे ना? 200% बनाएंगे जनाब, आप देखते रहना। अगली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी जम्मू कश्मीर के चलिए अंदर। टोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 दिग्गज नेता जो किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की अगर हम बात करें तो वो रीनल पार्टी में थे और दोनों ये कज़न हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक भाई ने पार्टी को अलविदा कह दिया और उन्होंने उसके कोई करीब 1.5 साल के बाद उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया आम आदमी पार्टी, और अब बड़े भाई ने उसी पार्टी को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब सवाल यही लोग उठा रहे हैं कि क्या ये दोनों भाई जो हैं वो टिक कर और एक समझ रखकर काम करेंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो टकराव पैंथर पार्टी में देखने में मिल रहा था दोनों भाइयों के बीच में वो कहीं यहाँ ना हो। और दूसरा ये कि टोनी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर ही ये आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर सरकार बनाएगी। फिलहाल चुनावों का बिगुल कब बजता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर्षदेव जैसे दिग्गज नेता का पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब आने वाले वक्त में और भी लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़ेंगे जोश के साथ। क्योंकि हर्षदेव सिंह की अगर हम बात करें तो वाहिद एक ऐसे नेता थे यहाँ पर इस पार्टी में, पैंथर पार्टी में या विपक्ष के, जिन्होंने हर मुद्दे को, जो भी मुद्दे, जो पॉलिसीज जो कह रहे थे कि जनता के खिलाफ है, बड़े बड़े विपक्षी नेता, बड़े बड़े विपक्षी पार्टी है, वो बोलते तो थे कि मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, लेकिन सड़क पर कोई भी उतरते हुए नहीं देखा। लेकिन ये वाहिद ऐसे नेता थे जो हर वक्त सड़क पर रहे और उन्होंने बाकायदा विरोध किया। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ये लोगों के और
कितने मुद्दों को दोबारा से उठाते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।